प्रिय छात्रों नमस्कार। एसके साइंस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम ये बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर यानी क्लास 10th का है, अध्याय 8। तो आज की क्लास में हम इसका थ्योरी जानेंगे। देखिए बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। देखिए त्रिकोणमिति मतलब है यानी ट्रिकोनोमेट्री कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रिकोनोमेट्री कहते हैं, जिसको हम जानते क्या होता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजा एवं कोण के माप का अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्त, यहाँ क्या करते हैं हम, एक समकोण त्रिभुज पहले जानते हैं क्या होता है। एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं। यहाँ एक समकोण त्रिभुज का फिगर ड्रॉ किए हैं। देखिए समकोण त्रिभुज मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री का होता है। जो एक कोण क्या होता है 90 डिग्री। इसमें बता रहे हैं हम तीन भुजा एवं तीन कोण बोल रहा है। यानी एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये है, यानी एक भुजा भी 3 है, यहाँ 1 2 3 यानी 3 भुजा भी है। उसके बाद ये परिभाषा हो गया, आप लोग याद रखिएगा इसको। अब इसका अर्थ क्या होता है वो देखना है। त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज के तीनों कोणों के माप से होता है। यानी त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज के तीनों कोणों के माप से होता है, ठीक है। अब फिर उसका देखिए एक प्रोसेस और है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज तीनों भुजा के माप से होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा के माप से होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग इसको बढ़िया तरह से याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम चल रहे हैं, हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसको हम मिटा रहे हैं, आगे हम बता रहे हैं। चलिए फ्रेंड आगे देख रहे हैं हम अब कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज क्या है, और इस चैप्टर में आप लोग को यानी जहाँ भी सवाल आप बनाइएगा इस चैप्टर में तो आपको यानी समकोण त्रिभुज का ही उसमें बातचीत होती रहेगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज को हम अच्छी तरह से जानते हैं। समकोण त्रिभुज में होता है क्या, हमको 3 कोण होता है और 3 भुजा होता है। हमको समकोण त्रिभुज क्या होता है, 3 कोण एवं 3 भुजा होता है, ठीक है। तो 3 कोण और 3 भुजा क्या होता है उसको देखना है। तो 3 कोण और 3 भुजा क्या होता है उसको देखना है। देखिए अब इसका शीर्ष जो है 3 शीर्ष है, तो इसको हम क्या करना है, तीनों का नाम रखना है। तो आपका मर्जी जो है जो भी नाम रख सकते हैं, हम रख रहे हैं यानी ABC मान रहे हैं इसको। यहाँ आप कुछ भी दे सकते हैं, यानी यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। ABC हम दिए हैं, आप XYZ भी लिख सकते हैं, यानी जो आप लोग का इच्छा लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। और इसमें हमको पढ़ना क्या है, कर्ण मालूम करना है क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और पाइथागोरस परिमेय इसमें पढ़ना होगा हमको। चारों के बारे में हम जानते हैं क्या होगा। तो देखिए लंब क्या होता है मेरा, और कर्ण क्या होता है। कर्ण ये होता है यानी कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होता है ना वो कर्ण होता है मेरा। क्या होता है, कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है ये कर्ण। इसको H से सूचित करते हैं, क्या चीज से, H से सूचित करते हैं। और लंब जो होता है, लंब जो हम अगर मान लीजिए कोई मीनार है, खड़े है, यानी मीनार जो खड़े हैं तो खड़ा जो है किसी पे लंबवत है तो उसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। यानी देखिए ये क्या है, ये किसी चीज पे खड़े हैं, है ना, ये मीनार है। मीनार जो है ये खड़े हैं, यानी खड़े जो होता है उसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको हम B से सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं। और आधार ये होता है, ये बेस होता है, यानी B से सूचित करते हैं इसको, आधार। आधार यानी ये होता है B होता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। यानी कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, इसके बारे में तो आप लोग जान गए होंगे। ये होता है थीटा। इस थीटा से न बोला जाए ना, इस थीटा से बोला जाए तो आपको जो भी दर्शाया गया है इस यही होगा। यानी
आधार होगा, इसमें लंब होगा, कर्ण होगा। इस चीज तीनों के बारे में बढ़िया से आप लोग जान लीजिए। अब पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? जो हमको कर्ण दिया रहे, ठीक है, हम कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। यानी हमको इसमें दो भुजा का मान दिया रहे ना, दो भुजा का मान दिया रहे, तो हम एक भुजा को आराम से हम निकाल सकते हैं, एक भुजा को हम आराम से निकाल सकते हैं। दो भुजा का मान दिया रहे तो एक भुजा को हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ये हो गया, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, जो भुजा के आधार पर त्रिकोणमिति 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो देखिए फ्रेंड, इसमें इस चैप्टर में आप लोग को बार बार रिपीट करते रहेगा इस जो लिखे हैं। देखिए क्या है लिखा हुआ, यानी साइन थीटा क्या है? साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्या बोले? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यानी ये तीनों जो है ना, ये तीनों आपको याद रखना है और ऑटोमेटिक आप लोग को ये तीन याद हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। देखते हैं आप लोग को हम बता रहे हैं कैसे याद करना है इसको। साइन थीटा है, क्या होता है इसका? लंब बट्टे कर्ण। आप लोग को हम जो कि पीछे आप लोग को बताए हुए हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, जिसका होता है पी बट्टे एच, यानी लंब बट्टे कर्ण। यानी इसका लंब क्या होता है? पी, कर्ण का होता है एच। तो आप लोग तो जान गए होंगे इसका। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, यानी बी बट्टे एच, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार, यानी पी बट्टे बी, ये होता है। अब देखिए फ्रेंड, ये तीन जो याद हो जाएगा ना, कि ये याद हो जाएगा। कैसे होगा हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ है कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या चीज होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है फ्रेंड? साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा, देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा? इसका विपरीत होगा, यानी उल्टा हो जाएगा। जो हर में है वो अंश में चले जाएगा, जो अंश में है वो हर में आ जाएगा। देखिए ये यानी एच जो था, यानी एच जो था नीचे में था, यहाँ देखिए साइन थीटा में जो एच था, यहाँ क्या हो गया? ऊपर में चले गया कोस थीटा में, कोसेक थीटा में, और पी नीचे आ गया, यानी कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। इसका उल्टा होगा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होगा? एच बट्टे पी, ठीक है। उसी तरह कोस थीटा में भी वही प्रोसेस, यानी यहाँ देखिए आधार बट्टे कर्ण है, कोस थीटा का आधार बट्टे कर्ण है, तो इसका क्या हो जाएगा? सेक थीटा का कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा और एच बट्टे बी हो जाएगा, ठीक है। और टेन थीटा का देखिए लंब बट्टे आधार है बराबर पी बट्टे बी है, तो इसका क्या हो जाएगा? लिखते हैं तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ आधार बट्टे लंब। कॉट थीटा क्या होगा? आधार बट्टे लंब, यानी टेन थीटा का होता है लंब बट्टे आधार, तो कॉट थीटा क्या होगा? आधार बट्टे लंब। तो यहाँ देखिए बी बट्टे पी होता है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे और बढ़िया तरह से याद कीजिएगा इसको, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सेट हो जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए आगे हम देख रहे हैं। तो आगे देखिए क्या दिया हुआ है? मान सारणी। तो यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका मान याद करना होता है बहुत कठिन, लेकिन हम आप लोग को यानी अच्छा तरह से बताएंगे जो कि आप लोग को कठिनाई, ठीक है। देखिए तो यहाँ मान सारणी दिया हुआ, तो मान सारणी में हमको याद करना है क्या? यहाँ टी रेशियो यानी त्रिकोणमिति का थीटा के बारे में पढ़ना है। थीटा क्या है? थीटा दिया हुआ, यानी एंगल दिया हुआ है, एंगल यानी कोण दिया हुआ है, कोण। यहाँ देखिए 0 डिग्री दिया हुआ है, और 30 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, और 60 डिग्री दिया हुआ है, और 90 डिग्री दिया हुआ है।
तो हम पढ़ना इसको कैसे, देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री का मान यानी थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ साइन कितना है, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री रख रहे हैं, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा फ्रेंड, साइन 0 डिग्री का मान होगा 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0। फिर याद करना है क्या, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√3, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, ऐसे याद करना है आप लोग को। फिर अब चल रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या करेंगे, तो थीटा की जगह पे हम 0 डिग्री डालेंगे, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 0 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान 0। यहाँ टेन थीटा, अब टेन थीटा पे जाना है, तो टेन थीटा क्या करेंगे, टेन थीटा यानी थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे, तो क्या होगा, टेन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0, और फिर टेन 30 डिग्री का मान होगा 1/√3, फिर टेन 45 का मान होगा 1, टेन 60 डिग्री का मान होगा √3, और टेन 90 डिग्री का मान होगा अनडिफिनिट यानी अनंत, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, अनंत कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आगे हम देख रहे हैं, आगे देखिए हम ये 3 याद होगा तो हम ऑटोमेटिक 3 याद हो जाएगा। ठीक है, हम 3 ठो बता रहे हैं, यानी देखिए इसका अपोजिट होता है यानी उल्टा होता है, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिखे हैं, कोसेक थीटा क्या होता है, अगर 0 का हम उल्टा करें तो अनडिफिनिट हो जाता है, ऐसे होता है अनडिफिनिट होता है, यानी अनडिफिनिट लिखे हुए हैं। फिर कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, अनडिफिनिट होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान होगा 2 होगा, कोसेक 45 डिग्री का मान होगा √2 होगा, कोसेक 60 डिग्री का मान होगा √2/√3 होगा, कोसेक 90 डिग्री का मान होगा 1 होगा। अब देखिए फिर हम सेक थीटा पे जा रहे हैं, तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा 0 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा, सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3 होगा, सेक 45 का मान होगा √2 होगा, सेक 60 डिग्री का मान होगा 2 होगा, सेक 90 डिग्री का मान अनडिफिनिट होगा। और फिर यहाँ तक तो आप लोग को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं, अब दिया हुआ यानी अब क्या करेंगे, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, यानी कॉट 0 का मान होता है अनडिफिनिट होता है, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3 होता है, कॉट 45 का मान होता है 1, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए अब किसका उल्टा क्या होता है फिर से हम बता दे रहे हैं। देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। यानी आपको ये 3 याद रखना है और हो जाएगा। और हम एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें देख लीजिए, 0 का अगर मान लीजिए 0 को हम एक जैसे हम इसको उल्टा करेंगे ना तो अनडिफिनिट हो जाता है, 0 को उल्टा करें तो अनडिफिनिट होता है। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा, टेन थीटा एवं सेक थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्या बोला, यहाँ थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा, टेन थीटा एवं सेक थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए यहाँ हम लिखाए थे साइन थीटा का वैल्यू लिखाए थे, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, हम लिखाए हुए थे आप लोग को। देखिए यहाँ क्या है, साइन अगर 0 डिग्री का बोले जाए ना तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, और 0 से क्या होता है साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, यानी उसमें बढ़ रहा है ना। तो यहाँ क्या हो गया, वृद्धि हो रहा है, साइन थीटा में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, वही प्रोसेस का है, साइन थीटा में वृद्धि होती है। तो साइन थीटा में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब देखिए
टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा टेन जीरो डिग्री का मान क्या बोल रहे थे, 0 होता है। और लास्ट में टेन 90 डिग्री का मान जो बोले थे अनडिफिनिट होता है, यानी अनंत होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0 डिग्री से क्या हुआ, अनंत हुआ, यानी अनडिफिनिट हुआ। तो ये क्या हुआ, बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, सॉरी, सेक थीटा का मान लिखाए थे, तो सेक थीटा का मान में क्या लिखाए थे, सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो और सेक 90 डिग्री का मान क्या होता है, अनडिफिनिट होता है, यानी क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो ये क्या हुआ, बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा और कोसेक थीटा एवं कॉट थीटा के मान में क्या हो रहा है, कमी होती है। देखिए सही बात है, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो देखिए कॉस थीटा का मान क्या होता है, जो कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है, और 1 से घटते घटते क्या हो जा रहा है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी घट रहा है। और देखिए अब कोसेक थीटा का मान क्या था, कोसेक 0 डिग्री का मान होता था, कोसेक 0 डिग्री का मान होता था, क्या होता था, अनडिफिनिट होता था, और घट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो यह क्या हुआ, घट रहा है। ठीक है, अब देखिए थीटा यानी थीटा का मान क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ कॉट 0 डिग्री का मान होता है अनडिफिनिट, तो अनडिफिनिट से क्या हुआ, 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, घट गया। तो देखिए आप लोग को यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये जो भी बताए हैं ना, बहुत ही आप लोग करिएगा, अच्छा तरह से याद भी कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग एक नोटबुक कॉपी बनाइए, आप उसमें मेरे साथ बने रहिए और उस पर नोट करते जाइए, और बढ़िया तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिए। देखिए यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे, और ये आप लोग जान लिए होंगे। ठीक है, आगे हम बता रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ थीटा लंब। ठीक है फ्रेंड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए हम आगे देख रहे हैं, तो आगे दिया हुआ है पूरक कोण के आधार पर, क्या, पूरक कोण के आधार पर हम सूत्र पढ़ेंगे क्या होता है। तो पूरक कोण के आधार पर सूत्र क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है, ये देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ये थीटा, सी का थीटा है, और ए का है 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल है। तो देखिए हम साइन थीटा लिए हैं, साइन थीटा यानी साइन, तो थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ, इस एंगल पे से देख रहे हैं, देखिए इस एंगल पे से देख रहे हैं, तो मेरा क्या हो जा रहा है, इस एंगल पे से यानी साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, मेरा होता है लंब बट्टे होता है, यानी कर्ण होता है। तो इस एंगल पे से देख रहे हैं, तो लंब मेरा ये हो रहा है, ये है, तो ए बी बट्टे और ए सी, तो ए बी बट्टे ए सी समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अब देखिए कॉस देख रहे हैं, तो कॉस कितना, कहाँ से देख रहा है, कॉस 90 डिग्री थीटा, यानी एक एंगल पे से देख रहा है। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से अगर देखेंगे, तो मेरा ये होगा क्या, लंब होगा, ये आधार होगा। अगर इस थीटा पे से बोला जाए, तो मेरा ये लंब होगा, ये आधार होगा। देखिए तो हमको होता है कॉस थीटा क्या होता है, यानी आधार बट्टे कर्म होता है। तो आधार बट्टे कर्म होता है, तो आधार ये हो गया मेरा ए बी बट्टे ए सी। तो देखिए ए बी बट्टे ए सी लिख दिए, समीकरण 2 मान लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। देखिए अब क्या होगा, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो साइन थीटा बराबर देखिए दोनों का ये क्या है, बराबर है, ये क्या है, दोनों का बराबर है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं। जब इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर ये नहीं हो सकता है, होगा फ्रेंड, यहाँ तक नहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए आगे क्या है, तो देखिए यहाँ एक समझने वाली बात है, आप लोग को हम बताए, तो यहाँ एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा को हम यहाँ कॉस थीटा में बदलते हैं। ठीक है, यहाँ कॉस थीटा को साइन थीटा में बदलते हैं। ठीक है, और टेन थीटा को कॉट थीटा में बदलते हैं, और कॉट थीटा को टेन थीटा में बदलते हैं, और सेक थीटा को कॉसेक थीटा में बदलते हैं, और कॉसेक थीटा को सेक थीटा में बदलते हैं। यहाँ याद रखिएगा, क्योंकि वहां बताए थे आपको, यानी साइन थीटा को कॉसेक थीटा में बदलते हैं, बताए थे ये चीज, लेकिन आपको यहाँ ये चीज नहीं उपयोग करना है। काहे, तो पूरा कोण अगर बोला जाए हमको, तो ये चीज का उपयोग करेंगे, जो चीज चेंज किए हुए हैं इस चीज का उपयोग कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए
आप लोग यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग हम सेट हो जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़। ठीक है फ्रेंड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे ये है, उसी पूरक कोण के आधार पे है, ये 6 सूत्र है। 6 सूत्र याद रखिएगा, क्योंकि 6 सूत्र याद रखिएगा क्योंकि इसके थ्रू से एग्जाम में आता है, यानी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, कैसे इसको पढ़ेंगे। यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा फ्रेंड, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है फ्रेंड, आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप देखिए आगे की ओर क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात के वर्ग के योग एवं अंतर के आधार पर क्या सूत्र होता है देखना। अगर ये चीज बोला जाए आपको तो किस सूत्र पे आपको निकालना है, देख लीजिए किस सूत्र पर निकालना है। इसमें तीन सूत्र है, देखिए क्या सब है। यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपके एग्जाम में पूछता भी है ये क्वेश्चन, ये सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी पूछेगा क्वेश्चन ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ऑप्शन में दिया रहेगा वो 1 2 3 4, आपको अगर याद रहेगा तो आप क्या मार्क आइएगा, एक आप मार्क आइएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा सूत्र ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये दूसरा आपको सूत्र है। तीसरा देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। देखिए ये भी, यानी तीनों सूत्र में से एक ने एक सूत्र आपको पूछ ही देता है। ठीक, तो देखिए हम एक को सिद्ध करते हैं, एक कैसे होता है, इसका कोई तो सूत्र होगा। एक को सिद्ध करते हैं, आप अपने से दो ठो को सिद्ध कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम एक सिद्ध करते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक कैसे होता है। तो हम LHS से चलेंगे, तो देखिए कैसे होता है। साइन थीटा क्या पढ़ाए थे हम, यानी पी देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर है, तो हम क्या देंगे यहाँ p का स्क्वायर बट्टे और क्या होता है h का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, तो लंब बट्टे कर्ण होता है। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है, बताए थे पीछे, यानी क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, यानी b का स्क्वायर बट्टे क्या होता है h का स्क्वायर होता है। तो हम इसका क्या करेंगे, हम h स्क्वायर का लघुत्तम लेंगे, क्या होगा तो h स्क्वायर हो जाएगा, s स्क्वायर से s स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा s स्क्वायर, यानी एक मर्तबे तो क्या हो गया यहाँ b का स्क्वायर होगा फ्रेंड। तो यहाँ देखिए p का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और b का स्क्वायर लिखाए थे आप लोग को, एक पाइथागोरस परिमेय लिखाए थे। क्या होता है h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर और b का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हम इसके जगह पूरा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखिए h स्क्वायर बटे h स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, कट जाएगा तो क्या होगा 1। देखिए RHS आप हमको मिल गया, यही सिद्ध करना था। आप हम एक किए, आप लोग दो ठो है, आप लोग अपने से कीजिएगा दो ठो। अगर नहीं होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिएगा, तो हम क्या करेंगे उसको फिर से बना देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम यहाँ तक बता दिए हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बता रहे हैं। एक पॉइंट और बचा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ क्या दिया हुआ है,
त्रिकोणमितीय अनुपात के गुणनफल के आधार पर कै ठो सूत्र होता है? 3 सूत्र होता है। गुणनफल के आधार पर 3 सूत्र होता है। देखिए 3 सूत्र क्या होता है। तो होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। तो देखिए ये 1 होता है। फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। देखिए हम इसको भी एक को सिद्ध करते हैं, दूसरा और तीसरा अपना से कीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो आप मेरे कमेंट कीजिएगा, हम आपको वहाँ सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए हम पहला आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। चलिए हम कैसे चलेंगे? LHS से चलेंगे। तो LHS से लिख लेंगे। देखिए क्या है, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग? क्या पढ़े हैं? साइन थीटा बराबर पढ़े हैं P बटे H पढ़े हैं और गुना है, यानी ये गुना हुआ। और कॉस का क्या, कोसेक का क्या होता है? उसी का उल्टा होता है, H बटे P होता है। देखिए फ्रेंड बहुत आसान है इसको समझना। यहाँ S से P से P कट गया और S से H कट गया, यानी क्या हो गया? 1 हो गया। तो देखिए 1 बराबर 1 यानी RHS हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप लोग 2 ठो बचा जो आप लोग करिएगा। और देखिए हम साइन थीटा जो होता है इसका उल्टा क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं एक और देखिए इसका तरीका लिखने का। देखिए कैसे लिखते हैं। साइन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे कोसेक थीटा। ये भी देख लीजिए, सॉरी यहाँ कोसेक होगा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा। और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। और टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा। और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा। आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ जो भी दिए हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बेसिक रूप से उठाए हुए हैं। आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा तभी सवाल आपसे बनेगा। तो हम पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री का जो होता है सूत्र, पूरा आप लोग को सूत्र लिखा दिया है इसमें। अगला जो क्लास होगा आपको उसमें सवाल बताएंगे, एक्सरसाइज चलेगा आप लोग को। और तो आप लोग देखिए एक सूत्र और है अनुपात के आधार पर। तो अनुपात के आधार पर ये देखिए दो ही सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा ना तो उसमें आपको कहीं भी इसका उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए और हमको ये सवाल को बहुत आसान बना देता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो बनाइएगा आप लोग। तो ये सूत्र हमको सवाल को बहुत ही आसान कर देता है अगर सूत्र का प्रयोग करके बनाते हैं। तो देखिए सूत्र को लिखे हुए हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आए होंगे। तो आप लोग अगर वीडियो को देखते हो